हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज के सरमन में आपका स्वागत है। एक बड़े लंबे समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग, और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो समय चल रहा है इसमें आप सब सुरक्षित हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ठीक होंगे। हम फिर से अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग कर रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर 5 मरकुस की किताब के देखे हैं। आज चैप्टर 6 को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो हमारा सवाल है कि जो मरकुस ये जिस सवाल का उत्तर दे रहा है कि हु इज़ जीसस, यीशु कौन है। छठे अध्याय की जब हम पहली 6 वर्सेस को देखेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि मरकुस किस तरीके से हमें इन 6 आयतों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देता है कि यीशु कौन है। मैं विश्वास करता हूँ कि अब तक के सरमन जो भी हुए हैं, चैप्टर 5 तक के हमारे जो भी सरमन रहे हैं, उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत आशीष मिली है। आपके कमेंट्स जो आप YouTube पे डालते हैं और WhatsApp पे डालते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। और कुछ लोग जब सरमन नए अपलोड नहीं हुए थे तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो किसी कारणवश नहीं हो पाए क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज से फिर से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और प्रभु के अनुग्रह से इसको ख़त्म करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे और अपने वचन के द्वारा आज हमें हमारे विश्वास की बढ़ोतरी कराए और हमें अपने में बढ़ने में मदद करे। हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमेशा हमारे जीवनों पर बना रहता है प्रभु। और विशेष तौर से जब आज हम अपने गैजेट्स के साथ, अपने कंप्यूटर्स, अपने फ़ोन के साथ बैठे हैं प्रभु कि आपके सरमन को सुने, तो यही हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि आपके वचनों के द्वारा हमें आशीष मिल सके, हमें पापों की क्षमा मिल सके प्रभु, और हम आपके और नज़दीक आ सकें। हम सभी अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से प्रभु हमें तृप्त और ताज़ा करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अभी तक हमने ये देखा है चैप्टर 5 में कि मरकुस की किताब में स्टोरी जो है बहुत तेज़ चल रही है। Everything is happening very fast. We don't see the birth of Jesus in the book of Mark. मरकुस की किताब में यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया गया है। We don't have the visitation of the angels कि वो मरियम के पास आ रहे हैं और यूसुफ सपना देख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मरकुस की किताब में नहीं है। We don't see the story of Good Samaritan कि यीशु एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पैराबल्स हैं जैसे कि द बीएटिट्यूड, पहाड़ी उपदेश जो है वो मरकुस की किताब में नहीं है। इसलिए मरकुस की किताब में जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ चल रहा है। अभी तक चैप्टर 5 में हमने देखा है कि यीशु जो है यीशु का बपतिस्मा हो रहा है, यीशु का इंट्रोडक्शन दिया गया है। और जैसे कि हम बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं, द जॉन मार्क इज गिविंग द आंसर दैट हु इज़ जीसस। Imagine if you are traveling in a metro or in a car or maybe in a train. अगर कोई आपके साथ बैठा हुआ है और आपसे पूछता है कि यीशु कौन है, then how do you answer? किस तरीके से आप जवाब देते हैं कि यीशु कौन है। और मरकुस जो है शुरू से इस चीज़ को बताता आ रहा है कि यीशु कौन है। हमने देखा कि यीशु का बपतिस्मा हुआ है। Then we see that Jesus was tempted by Satan in the wilderness. फिर हमने ये भी देखा है कि यीशु जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह निकाल चुके हैं अब तक। देन वी सॉ दैट जीसस कॉल्ड द 12 डिसाइपल्स, जो यीशु के चेले ठहराए गए हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि यीशु ने बहुत तरीके की चंगाइयों को करा है और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करा है। और इसी बीच में यीशु मसीह बहुत सारे टीचर्स को दे रहे हैं और बार बार सिनेगॉग्स में जाते हैं और वहाँ पे उपदेश के द्वारा लोगों को सिखा रहे हैं। और हर एक सरमन का जो टाइटल यीशु मसीह का रहा होगा वो सिर्फ यही रहा होगा कि रिपेंट्स द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नियर। पापों से माफ़ी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और ये परमेश्वर यीशु मसीह का जो टाइटल है, जो हमेशा हर एक सरमन में रहा है, जिसे हम बार बार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देख रहे हैं कि यीशु जब जा रहे हैं तो इसी चीज़ के उपदेश को द्वारा, इसी टाइटल के द्वारा वो अपने सारे संदेशों को दे रहे हैं। तो आइए हम चैप्टर 6 को देखेंगे। सो यू कैन ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6, एंड वी विल सी फर्स्ट 6 वर्सेस, यानी कि 1 से लेकर 6 वर्सेस तक देखेंगे। तो ये साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वहाँ से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं?
ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वो वहाँ कोई सामर्थ्य के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आज के सरमन को जो मैंने टाइटल दिया है वो है द अमेजमेंट ऑफ जीसस। द अमेजमेंट ऑफ जीसस यानी कि यीशु का आश्चर्य होना या यीशु का अचंभा होना। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अक्सर पॉजिटिव माना जाता है कि दैट जीसस वाज अमेज्ड, कि यीशु जो है अचंभे हो गए, चकित रह गए। लेकिन जब हम आज के संदर्भ को पढ़ रहे हैं, पहली 6 वर्सेस को पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि यीशु का अमेज होना, यीशु का एस्टॉनिश होना, अचंभा होना, आश्चर्य होना, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। दिस इज द नेगेटिव साइन। यीशु अचंभा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो उनसे प्रभावित हुए हैं या बिकॉज दे आर वेरी गुड, या कुछ उन्होंने ऐसा कहा है या ऐसा बोला है जो बहुत ही अच्छा है। बट यीशु अचंभा कर रहे हैं कि ये लोग कैसे इस तरीके से सोच सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। और इसी विषय को हम जब इसी बातों को हम देखेंगे तो एक एक वर्ड्स के साथ हम देखेंगे कि यीशु किस तरीके से अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे पहली वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वहाँ से निकलकर वो अपने देश में आया, सो वी कैन सी दैट जीसस इज विजिटिंग हिज होम टाउन। अपने गांव, अपने कुटुंब, अपने टाउन में आए हैं और ये टाउन का नाम है नासरत। ये वही जगह है जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो इनका वेलकम जो है, इनका रिसेप्शन जो है एक बड़े फ़र्क तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरी वर्ष में कि यीशु सब आराधनालय में सबत के दिन उपदेश करने लगा और बहुत सारे लोग चकित हुए। हमेशा एक चीज़ हमने देखी है, चैप्टर 1 में देखा है, चैप्टर 2 में देखा है, बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं। व्हेनेवर जीसस प्रीच्ड और टीच, पीपल वर अमेज्ड, पीपल वर एस्टॉनिश्ड। लोग चकित हो रहे हैं कि कैसे ये इन बातों को सिखा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ लोग सुनकर चकित हो गए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई। आपको क्या लगता है कि लोग जो चकित हो रहे हैं यीशु मसीह से, वो क्यों चकित हो रहे हैं? क्या वो इसलिए चकित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला है या कुछ ऐसा सीखने को मिला है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी? मे बी दे वर प्रेइंग समथिंग, मे बी दे वर लुकिंग आंसर फ्रॉम गॉड, या कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड थे और सुनना चाह रहे थे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करेंगे। क्या आज आप जब सरमन को सुन रहे हैं, डू यू हैव एनी प्रेयर? डू यू हैव एनीथिंग दैट यू आर वेटिंग अपॉन गॉड? क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपने प्रार्थना करी है और आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं? शायद आपकी कुछ ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा आपके जीवन में चल रहा है जिसे आप सुनना चाहते हैं ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। मे बी यू मे हैव पीस इन गॉड, मे बी यू मे गेट जॉय इन गॉड। ये आराधनालय में बैठे हुए हैं, ये यीशु के होम टाउन यानी कि यीशु के नगर के निवासी हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु को बहुत अच्छे से जानते हैं। They are well known. Jesus is known for them. But today they are amazed. They are astonished to hear Jesus. वो किस बात से चकित हो रहे हैं? क्या इस बात से कि जिस यीशु को वो जानते हैं वो उनको ये बातें सिखा रहा है, या जो बोला जा रहा है वो उसको सुन के वो चकित हो रहे हैं? यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 3री वर्ष में, दूसरी वर्ष जब कंप्लीट हो रही है वहाँ पे लिखा चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से
आ गई। ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से हो रहे हैं? 3-4 तरीके के सवाल हैं जो वो पूछना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू नो द आंसर्स। और यहाँ पे इन बातों को सुन के एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि कई बार ये मैटर नहीं करता है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये मैटर करता है कि कौन बोल रहा है। And similarly, we can see in verse 2 that people are amazed, and they are not amazed because what Jesus said, but they are amazed with Jesus because from where he got this wisdom. क्या बोला जा रहा है वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यीशु जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान बांट रहे हैं। यीशु जो है बाइबल में से कुछ बता रहे हैं। हो सकता है कि वो यशाया की किताब में से बता रहे हैं, या हो सकता है कि वो यीशु जो है वो अपने आने के बारे में बता रहे हैं, या हो सकता है यीशु में बी टॉकिंग अबाउट द सैल्वेशन। Maybe he is talking about the law that every person should love God and every person should love his neighbor. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, जिसे आपको और मुझे सीखना है, वो ये है कि यीशु ने क्या बोला है, क्या सिखाया है, वो इसके बारे में कम सोच रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं कि इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया है। और ये वो चीज़ होती है when we are not rightly tuned with God. और जब हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से एक रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, जब हमारी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ सही नहीं होती है, तो कई बार हमारा ध्यान कंटेंट पे नहीं होता है, लेकिन स्पीकर पे हो सकता है। Many a times people are more focused on the speaker rather than the preaching or the content the person is preaching. और यहाँ पे एक बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। पहले लोग चकित हो रहे हैं और बाद में हम देखेंगे कि यीशु चकित हो रहे हैं। इसलिए आज का जो टाइटल है उसमें द अमेजमेंट ऑफ जीसस मैंने टाइटल दिया है, कि यीशु का अचंबा होना। और उनके सवाल कुछ ऐसे, वेयर डिड दिस मैन गेट ऑल दिस? कहाँ से उसे ज्ञान आ गया है? व्हाट इज दिस विस्डम दैट हैज़ बीन गिवन टू हिम? किसने उसे ज्ञान दे दिया है? व्हाट डीड्स ऑफ पावर आर बीइंग डन बाय हिज हैंड्स? किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? तो उनके हिसाब से यीशु जो है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ वर्क एंड दिस काइंड ऑफ अ विजडम फ्रॉम जीसस। तो कई बार आपके और मेरे समाज में भी इस तरीके की चीज़ें होती है कि हम कुछ खास तरीके के लोगों से खास तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इसलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हमें किसी भले काम की इच्छा नहीं होती है, या भली बातें सुनने की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, और जब उससे सुना जाता है तो कई बार हार्ट और माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं होता है। दिमाग उस चीज़ को समझता है कि बहुत अच्छा बोला जा रहा है, लेकिन दिल हमेशा इसी चीज़ को पूछना चाहता है कि इसको ज्ञान कहाँ से आ गया है, किसने इसे सिखा दी है ये चीज़ें। और यहाँ पे 3री वर्स में लिखी हुई है, क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र है? अब 3री वर्स में वो अपने ही क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। उनके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से होते हैं। और फिर वो 3री वर्स में आंसर दे रहे हैं। सो पहली चीज़, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जीसस एज अ वाइज पर्सन। वो यीशु को एक समझदार व्यक्ति के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3री वर्स में बोल रहे हैं, क्या वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र है? सो पहली चीज़, अ कारपेंटर इज टीचिंग अस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एक कारपेंटर कैसे पुलपिट पे खड़ा होकर वो चीज़ सिखा सकता है जो सिखाने का काम जो है वो शास्त्रियों का है या फरीसियों का है? ये वो जो ज्ञान है वो सिर्फ शास्त्रियों फरीसियों के द्वारा सुनने में अच्छा लगता है, बट हु इज दिस? सो दे आर आंसरिंग ऑफ देयर क्वेश्चंस, ही इज नॉट द सेम पर्सन, द कारपेंटर। वो यीशु को जानते हैं, दे नो जीसस,
बट दे डोंट अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ जीसस। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और वो बोली जा रही हैं, क्या ये बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र है? नाउ वी हैव टू वेट हेयर। मरियम का पुत्र है, क्या मतलब है इस बात का? शुरू से लेके जब से मानव जाति का विकास हुआ है, मानव जाति पृथ्वी पर है और बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर से हमारे देश में इस बात को बहुत अच्छे से जाना जाता है कि अक्सर बच्चों को पिता के नाम से बोला जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। मे बी जोसेफ इज़ नॉट अलाइव, शायद यूसुफ इस वक्त नहीं है। या ये भी रीज़न हो सकता है कि यीशु का पैदा होना अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री रही है कि लोग बातें करते हैं यीशु मसीह की पैदाइश को लेके। तो ये दो स्टेटमेंट जो है तीसरी वर्ष के कि क्या वो बड़ा ही नहीं है और मरियम का पुत्र नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट इस बात को बताते हैं दैट समवेयर जीसस हैज आइडेंटिटी प्रॉब्लम इन हिज होम टाउन। नासरत में जहाँ पर यीशु पैदा हुए हैं, नासरत में जहाँ यीशु का बचपना रहा है, जहाँ पर लोगों ने उन्हें अपने पिता के साथ काम करते हुए देखा है, बड़े का काम करते हुए, जहाँ पर लोगों ने यीशु को अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए देखा है, वहाँ पर यीशु की आइडेंटिटी एक समझदार, एक ज्ञानी मनुष्य की नहीं रही है। So he has only one identity, that he is the son of a carpenter. And he is a carpenter. वो बड़े का पुत्र है और वो खुद भी बड़ा ही है। और फिर आगे बोल रहे हैं और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। I don't know what John Mark is telling to us. But one thing we can understand, Jesus is not a new face for them. यीशु कोई नया व्यक्ति नहीं है। They know Jesus. But similarities doesn't mean that you know everything. Let me repeat the statement. Similarities doesn't mean that you know everything. आपके मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर इस वर्ड्स को थोड़ा सा मैं चेंज करके बोलूं तो ऐसा हो सकता है कि कई बार लोग जो हैं बाइबल के वचनों को जानते हैं। पीपल हैव अ गुड नॉलेज, उन्हें पता है कौन सी वर्स कहाँ पे लिखी हुई है, किस वर्स को कहाँ पे ढूंढा जा सकता है। मे बी दे आर फेमिलियर विद द बाइबल। लेकिन फेमिलियरिटी या किसी वचन को या बाइबल के बारे में ज्ञान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति एक अच्छा विश्वासी भी हो सकता है। बाइबल का ज्ञान रखना अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन एक विश्वासी होना अपने आप में एक अलग चीज़ है। They know Jesus. Everybody in the Nazareth, everybody knows Jesus. खास तौर से इस आराधनालय में जब यीशु प्रचार कर रहे हैं, लोग यीशु को जानते हैं। और इस जानने का मतलब शायद ये हो सकता है कि वो यीशु को पहचानते हैं, लेकिन उनकी वही पहचान यीशु को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी वर्ष जब खत्म हो रही है, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। So why the identity of Jesus is becoming a stumbling block for them? कई बार आप और मैं भी इस तरीके के क्लेम्स करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। आई एम अ बिलीवर, आई अटेंड चर्च रेगुलरली, आई रीड बाइबल, हम बाइबल रेगुलर पढ़ते हैं, हम चर्च रेगुलर जानते हैं। तो कई बार आप और मैं भी कई बार इस तरीके की बातें करते हैं दैट वी आर अ गुड क्रिश्चियन बिकॉज वी नो मैनी थिंग्स। हमें चर्च के गाने आते हैं, हमें चर्च का पैटर्न पता है, हमने संडे स्कूल अटेंड करा है, हमने बैप्टिज्म लिया हुआ है। लेकिन आज जब मैं मैथ्यू 25 पढ़ रहा था सुबह अपने डिवोशन में, तो वहाँ पर जो यीशु जब स्टोरी बता रहे हैं 10 कुंवारियों की, तो वहाँ पर यीशु मसीह बता रहे कि पहली 5 कुंवारियों को बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता आप कौन है। सिमिलैरिटीज डजंट मीन यू नो बाइबल। ये लोग यीशु को पहचानते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरीके से यीशु को पहचानते हैं, आज वही पहचान उनके लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रही है।
दूसरी चीज़ वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनों को हम जानते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसके भाई और बहनों का रेप्यूटेशन ऐसा है कि हो सकता है कि लोग जो हैं यीशु को जब उसके भाइयों से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाइयों का नाम दिया गया है। बाय द वे, इसमें जो 2 भाइयों का नाम है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक याकूब और दूसरा शमौन। याकूब और यहूदा, ये 2 भाई ऐसे हैं जिन्होंने आगे चल के बाइबल में 2 छोटी छोटी किताबें लिखी हैं। पहली किताब याकूब की किताब जो है वो यीशु के भाई ने लिखी है, और यहूदा की किताब। लेकिन जिस वक्त ये घटना घट रही है, मे बी सीइंग द रेप्यूटेशन ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि यीशु के भाइयों का जो रेप्यूटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो आराधनालय में लोग बैठे हैं वो यीशु को बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। और कई बार ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे समाज में। इसी तरीके से हम जज करते हैं ना एक दूसरे को कि इसके फादर ऐसे हैं, इसका भाई ऐसा है, इसकी बहन ऐसी है, इसकी मदर ऐसी है। और क्योंकि जब हम किसी के बारे में इस तरीके से बात करते हैं तो जब कुछ अच्छा वहाँ से निकल कर आता है, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। और शायद वही एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यीशु जो है ही इज़ अ पार्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स, जो उसके भाई बहन हैं वो उनके द्वारा लोग उनसे जानते हैं। और 4 वर्ष में लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। सो जीसस टेल्स दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ प्रॉफिट to get honor from his own family, from his own clan, from his own people. अपने ही लोगों के द्वारा आदर पाना बड़ा मुश्किल की बात हो जाती है। लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों अपने ही लोगों से आदर पाने में मुश्किल मिलती है? क्या अपने लोग, क्या आपके और मेरे परिवार के लोग क्या हमारे बदले हुए जीवन को नहीं देख पाते हैं, या उन्हें हमारे जीवन में बदलाव दिखाई नहीं देता है जबकि समाज बदलाव देखता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये मेरे लिए भी होता है और आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम समाज के लिए बदल चुके होते हैं लेकिन हम अपने परिवार के लिए नहीं बदले होते हैं। और यीशु यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हमें कि एक भविष्यद्वक्ता को अपने ही परिवार से आदर नहीं मिलता है। यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जर्नली अगर आपकी और मेरी बात की जाए, क्या रीज़न होता है कि यीशु इस चीज़ को बोल रहे हैं? यीशु के जीवन में बदलाव है। यीशु जो है एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, चेले यीशु के साथ हैं, बहुत सारे आश्चर्य काम करते हैं, उनकी शिक्षाएँ हैं, लेकिन फिर भी अभी हमने देखा था चैप्टर 3 के अंदर मरकुस की किताब में कि उसके अपने ही परिवार के लोग आए और यीशु को ढूंढ रहे थे और यीशु को बोलते हैं ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। और यहाँ पर उसके नगर के लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे ये बातें सिखा सकता है। So people are amazed to see Jesus that he can speak such a wisdom. 4 वर्ष को जब एंड करके हम 5वें वर्ष में देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वहाँ कोई सामर्थ्य के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। बिकॉज ऑफ द अनफेथफुलनेस, बिकॉज ऑफ द स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ द पीपल, जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, वो यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो उसके नगर के लोग जो उसे जानते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, it becomes very hard for Jesus to do the ministry. कौन रुकावट बन रहा है? परिवार के लोग। कौन रुकावट बन रहा है? आराधनालय के लोग। कौन रुकावट बन रहा है यीशु मसीह के लिए? वो लोग जो यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं। And here we can learn something. जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, वो ही स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं यीशु की मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जानते हैं, हम इसके परिवार को जानते हैं, वी नो द प्रोफेशन, वी नो कि किस तरीके से ये बड़ा हुआ है, किन के साथ बड़ा हुआ है, किस तरीके से खेला करता था, बट
इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। और उनके जानने की जो आइडेंटिटी वो यीशु को दे रहे हैं, वो आइडेंटिटी की वजह से बहुतों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया है। लेकिन यहाँ पर आपके और मेरे लिए एक सवाल है। आप और मैं भी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन सवाल ये किस तरीके से जानते हैं? क्या हम इस तरीके से जानते हैं कि हमारे जानने के द्वारा यीशु का काम और बढ़ रहा है, यीशु का काम जो है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में काम हो रहा है, या हम इस तरीके से जानते हैं कि हमारे जानने के द्वारा यीशु का काम रुक रहा है? मैंने एक स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था या किसी से सुना था जहाँ पर ऐसा बोला गया है कि महात्मा गांधी ने बोला था कि जितने क्रिश्चियंस इंडिया में रहते हैं, अगर हर एक क्रिश्चियन यीशु मसीह को अच्छे से फॉलो करना शुरू कर देगा तो इंडिया बहुत जल्दी एक क्रिश्चियन कंट्री बन सकता है। उनके लिए बोला जा रहा है जो ये क्लेम करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। और ऐसे ही तो होता है हमारे समाज में। क्रिसमस और गुड फ्राइडे पे हमारे जो वर्शिप की जगहें हैं वो भर जाती हैं। कहाँ से आते हैं लोग? कौन होते हैं ये लोग जो अचानक से भर जाते हैं, जगहों को जाके भर देते हैं और चर्चेस भर जाते हैं? कई बार ये वही लोग हो सकते हैं जो ये क्लेम करते हैं दैट वी नो जीसस। और कई बार आप और मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं जब हम ये बोलते हैं आई नो जीसस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप यीशु को जानते हैं तो आपके जानने के द्वारा यीशु की मिनिस्ट्री बढ़नी चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से जानते हैं कि आपके जानने के द्वारा, आप ही के द्वारा मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है, देन समवेयर यू आर बिकमिंग स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द वर्क ऑफ गॉड। अपने आप को आप आंसर दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिश्चियन यू आर। किस तरीके के विश्वासी आप हैं? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है आगे, और उसे अपने अविश्वास और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। जीसस वॉज अमेज्ड टू सी देयर अनफेथफुलनेस। यीशु चकित रह गए, बहुत चक्के हो गए ये देख के कि ये लोग मुझे जानते हैं और ये लोग कामों को भी देख रहे हैं। दे कैन सी द साइन, दे कैन हियर द टीचिंग, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू बिलीव। एंड ही वॉज अमेज्ड। ये वो अमेजमेंट नहीं है जहां पे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। दिस अमेजमेंट मीन्स दैट जीसस इज सेइंग दैट आई एम फेड अप, आई एम सरप्राइज। मैं हैरान हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। So what we can learn from these 6 verses? What the Mark is answering? मरकुस जो है हमें जवाब क्या दे रहा है? ये कौन है यीशु? अभी तक हम ये देख कर आ रहे हैं कि यीशु की अथॉरिटी, यीशु का प्रभाव जो है, उसका अधिकार जो है वो प्रकृति के ऊपर है। जब यीशु ने तूफान को रोका, यीशु का अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, यीशु ने कह के निकाल दिया। यीशु के पास अधिकार है हर तरीके की बीमारी को ठीक करने का। यीशु के पास अधिकार है हर तरीके के एक अच्छी टीचिंग देने का। लेकिन आज मरकुस इस बात का जवाब दे रहा है, यीशु वो है जिसे अपने ही लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। Who is Jesus? Jesus is the one who was amazed to see the unfaithfulness of his own people. आपके और मेरे जीवन में अगर इस तरीके की बातें आएँ तो हम किस तरीके से यीशु को अमेज कर सकते हैं? हाउ वी कैन एस्टॉनिश जीसस। कैसे हम यीशु को चकित कर सकते हैं? अभी तक हम दूसरों की बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे जो बाइबल में लिखा गया है, जो यीशु के नगर के लोग हैं। लेकिन चलिए अब हम अपनी आपकी और मेरी बात करते हैं। हाउ वी कैन अमेज जीसस। कैसे हम यीशु को चकित कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू। हमें याद है कि हम आगे चल के देखेंगे कि एक सेंचुरियन आया, एक सूबेदार आया और उसने बोला कि मेरा एक दास जो है घर पे बीमार है।
और उसने बोला, और जब यीशु ने बोला मैं चल के तेरे दास को ठीक कर देता हूँ, उस रोमी शासक ने बोला तुझे मेरे घर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तू एक अधिकारी है मैं भी एक अधिकारी हूँ, तो यहीं से कह दे और मेरा दास घर पे जो है वो ठीक हो जाएगा। और यीशु बोलते हैं, जीसस वॉज अमेज्ड, यीशु चकित हुए उसके विश्वास को देख के। और यीशु मसीह ने वहाँ पे बोला कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। और यीशु ने बोला जा तेरे विश्वास के साथ ऐसा ही हो, और वो जो उसका दास था वो ठीक हो गया। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस 6 वर्सेस, these six वर्सेस। पहली चीज़, हम अपने विश्वास को इस तरीके से बनाएं, हम अपने विश्वास में इस तरीके से चलें कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। पहली चीज़, so that people can be amazed to see our faithful life, कि लोग हमें देखें और कहें ये एक ऐसा विश्वास ही है कि इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, या इसका जो जीवन है उसे देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ऐसे ही बने। और जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर को महिमा मिलेगी और हम दूसरों को सिखाने वाले बन सकते हैं। क्या चीज़ हम देखना, परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, सो विदाउट फेथ। पहली चीज़, परमेश्वर को किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है, बट Hebrews 11:6 सेज विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, अदरवाइज बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज योर जॉब एंड माई जॉब, कि इस तरीके से हमारा जीवन हो कि हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को आशीष मिल सके, लोग देख के परमेश्वर की महिमा कर सकें। सबसे पहले लोग क्रिश्चियंस कहाँ कहलाए थे? प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है अंताकिया में क्रिश्चियंस कहलाए थे। What is the meaning of Christian? Christian means like Christ. यीशु के समान बनने वालों को क्रिश्चियन बोला जाता है। और जब आप और मैं एक बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन को जिएंगे, इन दिनों में जब कठिन परिस्थितियां चल रही है, हम लोग 2nd वेव और 3rd वेव्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के परिवारों में हो सकता है कुछ लोग हैं जो उन्हें छोड़ के चले गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं दे आर नो मोर, बट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई एम लिविंग। क्या मेरा विश्वास जो है लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है, या मेरा विश्वास या मेरा चाल चलन जो है वो लोगों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको और मुझे देना है। यीशु अपने नगर में काम नहीं कर सके बिकॉज ऑफ अनफेथफुलनेस ऑफ पीपल, and still God is working through our life. दूसरे कुरिन्थियों में लिखा हुआ है we are the co-workers of God. हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ काम करते हैं। If we are rightly tuned with God, then we can do more work. और अगर हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं हैं, तो जो परमेश्वर के काम होने हैं वो हमारे द्वारा रुक जाएंगे। You give answer. What kind of a person are you? मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको एनकरेजमेंट मिलेगी और अपने जीवनों में आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके द्वारा बहुतों को जीवनों में बड़ा काम हो सके। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसने हमें सिखाया कि किस तरीके से कुछ लोगों की अविश्वास योग्यता के कारण यीशु काम नहीं कर सके। प्रभु, हमें ऐसा बल दें, हमें ऐसा विश्वास दें प्रभु, ताकि हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा यीशु के राज्य का काम बहुत आगे बढ़ सके और बहुत सारे लोग विश्वास करके अपने जीवनों को बदल सके। प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम अपने आप को आपके हाथ में देंगे प्रभु, तो आप उस काम को जो हमारे द्वारा होने हैं उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। आप आराम से बैठ के 2 बार सुन सकते हैं और किसी को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी सवाल आपको सरमन से रिलेटेड आता है आप कमेंट्स में ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।